हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश व्हील। फ्रेंड्स, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर के आपकी काफ़ी सारी क्वेरीज़ हैं और ऑब्वियसली टाइम बहुत ही लंबा होता जा रहा है। कब की वैकेंसी निकली हुई है लेकिन एग्ज़ाम का अभी तक कोई आइडिया नहीं है। और रेगुलर मैं इस चैनल के थ्रू फॉलो कर रही हूँ और आपको टाइम टू टाइम जो एग्जैक्ट अपडेट होती है वो मैं आपको हमेशा प्रोवाइड करती रहती हूँ। तो आज का जो वीडियो है ये आपके काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न दूर कर देगा। और आपको पता है कि इस चैनल पे जो भी बताया जाता है वो कहीं न कहीं आपके लिए बेनिफिशियल ही होता है। व्यूज़ का कोई भी यहाँ पे खेल या चक्कर नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि कोई कोर्स बेचना है या मेरा मटेरियल देना है तो मैं आपको उस तरीके से ट्रीट करूँ। मेरा एक ही मोटिव है और वो है आप तक सही न्यूज़ पहुँचाना और सही कंटेंट के थ्रू आपको प्रिपरेशन करवाना। तो जो नया शिक्षा सेवा आयोग का ड्राफ्ट है वो तैयार हो चुका है, ऐसा मैंने थंबनेल पे लिखा है। और बिल्कुल सही न्यूज़ है ये। ड्राफ्ट एकदम रेडी हो चुका है। लास्ट टाइम जो मेरा लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि एग्ज़ाम आपका फ़ैब में हो सकता है। हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और समझने की कोशिश करिएगा कि फ़ेब्रुअरी मैंने आपको बताया था कि एग्ज़ाम हो सकता है। किस कंडीशन में? कि नवंबर में, अगर नवंबर में हम बात करें कि आपका अगर ये आयोग से जो रिलेटेड न्यूज़ है कि हाँ, ये पूरी तरीके से अस्तित्व में आ गया है। देखिए, अस्तित्व में तो एक तरीके से आया हुआ ही है, ये सारा है शासन का खेल। अगर वो कहे तो आपका एग्ज़ाम की डेट कल ही रिलीज़ हो जाए, देखिए लॉजिकली बात करें तो। और ये जो आयोग वाला मैटर है ये काफ़ी दिनों से चल रहा है, ठीक है? तो अगर पॉजिटिवली चीज़ें देखें तो पूरी संभावना है कि फ़रवरी में आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। और उसके लिए जो प्रोसेसिंग होगी वो ये होगी कि अब नवंबर स्टार्ट हो चुका है और मैंने भी आपको बताया था नवंबर में सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें मेनली मेंबर्स का पूरा खेल है कि वो मेंबर जब पूरे आ जाएंगे, ठीक है। अब कैबिनेट मीटिंग में ये भी क्लियर हो जाएगा, जो कैबिनेट मीटिंग होने वाली है। तो मेंबर जब पूरे के पूरे आ जाएंगे तो 1 से 2 महीना लगेगा, ठीक है, 1 टू 2 मंथ हार्डली। और उसके बाद आपका एग्ज़ाम इजीली करवाया जा सकता है और चुनावी माहौल को देखते हुए एग्ज़ाम करवाया जाना भी चाहिए। अभी तक मैं आपको यही कह रही हूँ कि होप मतलब मत छोड़िए और पॉजिटिव रहिए। एग्ज़ाम मेरे ख़्याल से जो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस रहा है तो आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा, ठीक है। एलटी से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके, तो एलटी के लिए मैंने लास्ट वीडियो डाला था, वो देख सकते हैं। और कोई ऐसी मुझे अपडेट मिलेगी तो फिर से मैं आपको बता दूंगी। इस वीडियो में सिर्फ हम टीजीटी पीजीटी की ही बात करेंगे। तो अब ये चीज़ें देखती हुई मिल रही है क्योंकि जितने भी अलग अलग मंच हैं जो सक्रिय हैं, यूथ के लिए खड़े रहते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, काफ़ी सारे उन लोगों ने धरने प्रदर्शन भी किए हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं, उसका भी प्रभाव पड़ रहा है। फिर उधर बिहार में आपने देखा होगा कि कितनी सारी भर्तियां आ रही है, उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जो भी मिले वो छोड़नी नहीं चाहिए। पता नहीं कब कौन सा एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाए और आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको यूटिलाइज़ भी करना चाहिए। सिर्फ बैठ के प्रिपरेशन करते रहना इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो आप ये जो आपका ड्राफ्ट तैयार हो गया है, ये सारी चीज़ें जो बार-बार में न्यूज़ में खलबली आ रही है ना, अभी 1 से 2 दिन पहले ही पेपर में आया था, तो ये एक प्रोसेसिंग को शो करता है कि स्लो तो है। बहुत से लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे कि कौन-सा हो ही गया, ये है, वो है। तो ये चीज़ें हैं, वो मैं भी मानती हूँ कि स्लो है वो काफ़ी प्रोसेस। और ये मैंने पहले ही बताया था आपको कि काफ़ी आगे खींच के लेके जाएँगे चुनाव के नज़दीक। तो अगर नवंबर में ये एकदम क्लियर हो जाता है और मेंबर भी आ जाते हैं तो डेफ़िनेटली आपका एग्ज़ाम फ़रवरी में हो जाएगा, ठीक है। अब बात ये करते हैं कि अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ तो? अगर फ़रवरी में एग्ज़ाम नहीं हुआ या फिर आपके मेंबर नहीं आए तो? ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर मेंबर्स आए ही नहीं तो? तो देखिए, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अगर नहीं आते हैं तो फिर एग्ज़ाम आगे जाएगा, वो तो जाना ही है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि अगर ये सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ वो सही निकल गई और कहीं फ़ैब में आपका एग्ज़ाम हो गया, लास्ट टाइम की जो
फास्ट ट्रैक की भर्ती थी, उसी तरीके से अगर इस एग्ज़ाम को करा लिया गया, क्योंकि गवर्नमेंट का ये मानना है कि भई हमने इतने टाइम से लिया नहीं तो बच्चे तैयारी तो कर ही रहे हैं। उनको इससे मतलब नहीं है कि आप ये सोचो कि वो बोलेंगे 3 महीने पहले, 4 महीने पहले बताते और ये सारी चीज़ें, ठीक है? अगर ये फास्ट ट्रैक पे हो जाता है तो क्या करोगे? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। अगर कहीं ऐसा हो जाता है तो क्या आपके पास में कोई रास्ता रहेगा? एक चीज़ मान के चलो कि अच्छी खासी प्रिपरेशन आपने की हुई है और उसको अगर आप पॉज़ दे देते हो, तो वो वापस से ज़ीरो पे आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपने उसको ब्रश अप किया नहीं, बूस्ट किया नहीं, रिविज़न किया नहीं। और तैयारी करना, सिलेबस कंप्लीट करना बड़ी बात नहीं है, सबसे ज़्यादा बड़ी बात है उसको रिविज़न कितने टाइम आपने किया है। क्योंकि वही आपको सॉलिड रिज़ल्ट देने वाला है। जितनी बार का आपका रिविज़न है, उसके सिलेक्शन के चांसेस प्लस, 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 प्लस होते ही जाएँगे। और जितना कम रिवीजन है, भले से आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया हो, वो वर्दी नहीं है। ये चीज़ें मैं कई बार जो लेक्चर्स में यहाँ पे आपको कराती हूँ टॉपिक, उस पे ये मैं हमेशा बताती हूँ। इसलिए रिवीजन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन योर कंप्लीट प्रिपरेशन। प्रिपरेशन करिए और रिवीजन भी उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, ठीक है? तो इसके लिए आप तैयार रहिए। फिर आप ये सोच के बैठो ना कि एकदम फाइनली हमें लेना ही लेना है। ना का तो कहीं पे कोई शंका ही नहीं है, ठीक है? कि होगा या नहीं होगा। तो ये वाली बात है, तो अगर हो जाता है तब आप क्या करोगे? इसलिए मैं तो इस प्लेटफ़ॉर्म से यही सजेशन दूँगी आपको, और हमेशा मैं एक सही दिशा में आपको सजेस्ट करती हूँ कि प्रिपरेशन को बिल्कुल से स्टॉप मत करो ये सोच के कि एग्ज़ाम तो नहीं होने वाला, किसी की सुन के या किसी भी चीज़ की। देखिए, सबके कोर्सेज़ होते हैं, सबकी कोचिंग वगैरह रहती है, तो कभी बीपीएससी आएगा, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा। आप दीजिए। लेकिन मेरा सजेशन यही है कि अपनी प्रिपरेशन को फुल स्टॉप लगा करके कोई भी चीज़ मत करिए, क्योंकि ऑलरेडी आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर चुके हैं और उसके बाद में उसको छोड़ना, नई चीज़ पकड़ना, ठीक है? तो जो आप ऑलरेडी जो सीढ़ियाँ आप चढ़ चुके हैं, उन सीढ़ियों से वापस आना, ये गलत है। इसलिए किसी के भी कहने पे ये बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे नेगेटिव आपके मैसेजेस आए हैं। तो होपलेस होने का तो कोई चांस ही नहीं बनता है। अगर हो गया तब क्या करोगे? पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, नहीं हुआ तो फिर चुनाव के बाद होगा, ठीक है? तो एग्ज़ाम तो अब आपका होना ही है। अब जिनको सिलेक्शन लेना है वो ये बात बार-बार नहीं करेंगे, क्योंकि वो सोच के बैठे हैं कि हमें इसमें लेना है सिलेक्शन चाहे जो हो जाए। बाकी कमेंट बॉक्स में आप अपना ओपिनियन ज़रूर रखिएगा, और कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ डू आस्क इन कमेंट बॉक्स में, हमेशा रिप्लाई करती हूँ, आप सभी जानते हैं। और कौन-सी सीरीज़ अब हम स्टार्ट करें, वो कैप की ऑलरेडी हमने कंप्लीट की हुई है। यू कैन चेक प्लेलिस्ट। अब आप टीजीटी, पीजीटी में क्या देखना चाहते हो, और क्या बीपीएससी से रिलेटेड आपको कोई मतलब ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है, कुछ चाहिए कि कैसे प्रिपरेशन करें, तो वो भी मैं आपके साथ में शेयर कर लूँगी। आप कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि आपके लिए भी बेनिफिशियल हो, आपके जो क्वेश्चंस हों उसी से रिलेटेड आपको वीडियो मिले। अनर्गल आपका मतलब अननेसेसरी कोई भी आपका टाइम ना वेस्ट हो। बट माय सजेशन इज़ व्हाटएवर यू हैव प्रिपेयर्ड ऑलरेडी फॉर टीजीटी, पीजीटी, डोंट लीव दैट प्रिपरेशन इन बिटवीन। You should go ahead, you should prepare continuously so that you can get positive result. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो अब जिस तरीके से प्रोसेसिंग दिखाई दे रही है, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि कहीं न कहीं आपका एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी अभी भी बनी हुई है। बाकी देखिए, माय वर्क इज़ टू मेक यू अपडेट टाइम टू टाइम। जो भी अपडेट आती है वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। अब कल ही अगर इसको कुछ चेंज कर दिया जाता है तो मैं वो अपडेट आपको प्रोवाइड करूँगी, ठीक है? तो कई लोग बोलते हैं ना, मैम स्टैम्प लगा दो, 100% गारंटी ले रही हैं क्या? तो गारंटी तो साँसों की भी नहीं है आपकी। तो इस वजह से जो चीज़ है उसके अकॉर्डिंगली हम प्लान कर सकते हैं, हम बेटर वर्क कर सकते हैं, ठीक है? तो यही है आपकी न्यूज़, ये न्यूज़ बिल्कुल सही है, ड्राफ्ट तो रेडी हो गया है, एंड होपफुली मेंबर्स भी जल्दी आ जाएँगे, तो आपका एग्ज़ाम डेफ़िनेटली जनवरी या फ़रवरी में तो आराम से कंडक्ट कराया जा सकता है। सो बी रेडी, एंड परसिस्टेंसी के साथ में अपना एग्ज़ाम की तैयारी तो आपको करनी ही चाहिए। So thank you so much for watching and giving your precious time. If you have any question, then please do comment in comment box. Thank you.